कुढ़नी उपचुनाव को लेकर सलीम परवेज ने महागठबंधन प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के पक्ष में किया चुनाव प्रचार, लोगों से की वोट की अपील। ये जो कुढ़नी क्षेत्र में जो आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता का कितना समर्थन मिल रहा है और कहाँ कहाँ चुनाव प्रचार? आज बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सलीम परवेज साहब का दौरा हुआ है कुढ़नी प्रखंड में। जो बात फैलाई जा रही है कि MIM यहाँ पे प्रभावी है या गोपालगंज दोहराने वाली बात आ रही है, उसी सिलसिले में उनका दौरा हुआ है। और अंसारी बिरादरी से ही आते हैं सलीम परवेज साहब, और यहाँ जो कैंडिडेट है वो फैलाते हैं, अंसारी करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे क्लियर आंधी जो बोलते हैं ना, लहर हो गया है महागठबंधन का। और चूँकि यहाँ पे बिल्कुल लड़ाई जो है वो महंगाई, बेरोज़गारी और जो कुतंत्र है, जो सत्ता का दुरुपयोग है, जो विपक्षी पार्टी करती है, जो सब लोगों को मालूम है, उसी के सिलसिले में महागठबंधन यहाँ एकजुट हुआ। और बिहार के पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा जी जो यहाँ प्रत्याशी हैं महागठबंधन के, उनके पक्ष में एक तरफा लड़ाई हो रही है। क्योंकि जो उनके विपक्ष में हैं पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, जिनके पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं कि उन्होंने 5 साल में किया क्या। हमने देखा है उनको थाना पे गिरगिराते हुए, हमने देखा है उनको BDO और CO का आवाज़ जो है विधानसभा में उठाते हुए। हमें वैसा प्रतिनिधि नहीं चाहिए, हमें प्रतिनिधि चाहिए जो विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज का मांग उठाए, जो विधानसभा में रोजगार का मुद्दा उठाए, जो विधानसभा में अपने क्षेत्र की बुलंदी, अपने क्षेत्र में बेरोजगारी का मुद्दा उठाए, न कि किसी पदाधिकारी का कंप्लेन करें। मैंने उस विधायक को देखा है जो विपक्ष में अभी खड़े हैं, जो लड़ाई में कहते हैं कि लड़ाई में, वो लड़ाई वड़ाई नहीं है। वो तो चूँकि भाजपा जो जानते हैं वो चुनाव लड़ती है, पूरे तंत्र को लगाती है, लेकिन नीतीश कुमार लोगों को लेके चलते हैं, महागठबंधन लोगों को लेके चलते हैं। और पूरा जो महागठबंधन है वो एकजुट है। यहाँ पे जो 7 पार्टियां हैं वो एकजुट है, और अल्पसंख्यक बिरादरी के जितने भी लोग हैं वो सब एकजुट है, एक प्लेटफॉर्म पे हैं। आंधी है, बहुत अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। फिर गुलाम मुर्तजा जो वैसी पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं कुढ़नी में, और वो दम भर रहा है जो कि मुस्लिम समुदाय सब हमारे साथ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो ठीक, हमने बताया आपको, विंग बनाया हुआ है, बीजेपी के विंग में है, तो बीजेपी का जो एजेंडा है वो चला रहे हैं। उनके पास अगर वैसा कुछ होता तो अभी तो जिला परिषद में वो 250-300 वोट लाए हैं। बस इसी को आप जान लीजिए, गुलाम मुर्तजा जो खड़े हैं MIM से, वो 250 या 300 वोट जिला परिषद में उनको आया था। अगर दम भर रहे हैं MIM के बल होते तो वो समझ जाइए कि बीजेपी जितना ऑक्सीजन उनको दे रही है उतना वो बोल रहे हैं। यही है। क्या आपको लगता है क्या मुस्लिम समुदाय सभी लोग गठबंधन के साथ एकजुट कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, कहीं कोई, पूरा महागठबंधन, ओनली मुस्लिम नहीं, महागठबंधन। विकास की आंधी, नीतीश कुमार के काम की आंधी, मनोज कुशवाहा का व्यक्तित्व, प्रभावी व्यक्तित्व है। मैं दावे के साथ, चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि मनोज कुशवाहा और जो विपक्ष में खड़े हैं, जो भी उनसे आप कम तुलनात्मक अगर करेंगे तो मनोज कुशवाहा कोसों आगे उनसे निकलेंगे। कहीं कोई मुकाबला उनका नहीं है। व्यक्तित्व में भी, नेतृत्व में भी कुढ़नी को नेतृत्व चाहिए, और वो क्षमता आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ मनोज कुशवाहा में है और महागठबंधन में। बहुत पहले मनियारी हॉस्पिटल और प्रखंड का मुद्दा चला था, बहुत सारे नेता आए और गए, लेकिन अभी तक के वह मुद्दा जस का तस बना रहा। मनियारी अस्पताल के बारे में मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मनियारी हॉस्पिटल का जो है वो शुभारंभ हो गया। जो खराब पड़ा था उसको चालू कर दिया गया है। ब्लॉक का मांग बरसों पुराना है, ब्लॉक का हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा किया हुआ है। हम लोग आश्वस्त, याद कीजिए 2 साल तो हम लोग कोरोना में ही लपट गए, तो हमारा जो काम है वो ब्लॉक का भी है, और हम पूरी उम्मीद करते हैं। और माननीय मंत्री जी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो विजय होके आएंगे और पहला काम वो करेंगे, मनियारी को ब्लॉक बनाएंगे। ये हम लोग उनसे मांग रख चुके हैं। अपना परिचय? मैं रहमत आलम रंगीले, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि छितरौली, शाह अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर।